एक बार उनका उच्चारण आए गायत्री मंत्र लंबा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कर्व बनाते हो अपनी आईज जरा अपने फेस के ऊपर रखिए आराम से। ओके, तो एक बार प्लीज मेरे को कोई हाँ बोले कि मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। शायद मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो प्लीज़ थम्स अप या कुछ भी करके भेज दें जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आ रही है। आई एम वेटिंग। अगर मेरी आप सभी को आवाज़ आ रही तो एक बार प्लीज़ थम्स अप या कुछ भी करके आप मेरे को थोड़ा साइन देंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। तो आज की हम सिंपली पहले हम लगभग 2 से 3 बार हम डीप ब्रीथ करते हैं, फिर हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आराम से बैठे, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स रिलैक्स, chin up, and now deep inhale slowly. Expand your chest and slowly exhale through mouth. Inhale through nose again and exhale through mouth. Just 3 more time. 3 बार और लंबा सांस अंदर, पूरा छाती को सीने को खोलिए और आराम से श्वास बाहर मुंह के द्वारा। 2 बार और लंबा श्वास अंदर और लंबा श्वास बाहर। 1 more time, deep inhale and slowly exhale through mouth. Good. Slowly and gently open your eyes. आराम से कोमलता से आंखें खोलिए। Good. अभी थोड़ा सा नॉर्मल हम वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। राइट हैंड साइड में स्लाइड कीजिए, लेफ्ट आर्म अप प्रॉपर स्ट्रेच, जितना खींच सकते खींचिए। एल्बो डाउन एंड स्ट्रेच प्रॉपर। गुड, थैंक यू दिव्या बताने के लिए। प्रॉपर स्ट्रेच और खींचिए। गुड। ध्यान रखना है आपकी जो नीज है वो नीचे की तरफ टच रहे। इनहेल अप एंड एक्सहेल। नाउ द सेकंड इनहेल, राइट आर्म अप, एक्सहेल डाउन। आज का अभ्यास आप साथ साथ करेंगे तो देखेंगे आपको लेग्स के अंदर कितना अच्छा फील होता है। और आज आप हनुमान आसन भी सीखेंगे और साथ साथ कुछ स्प्लिट के कुछ आसन है, एडवांस पोस्चर, तो वो भी सीखेंगे। अप एंड एक्सहेल। ओके, इसी इसमें सामने थोड़ा स्लाइड कीजिए। ओके, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए अपने लोअर बैक में इस तरह से, इससे कि आपके जो हिप फ्लेक्सर्स हैं थोड़े से एक्टिव हो जाएं। गुड, और थोड़ा सामने स्लाइड कर सकते हैं और थोड़ा मूवमेंट कीजिए। हिप रोटेशन आपकी थोड़ी अच्छी हो और थोड़ा अच्छा कर पाओ। वेरी गुड, जितना सामने खींच सकते हो। वेरी गुड। अब इसी तरह से थोड़ा साइड में अभी थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मली, जिससे कि आपकी अपर जो बॉडी है उसके अंदर क्रैम्प्स ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास कर रहे हो इस तरह से। सिंपली मूवमेंट करना है। गुड, एंड नाउ सेम अदर साइड, स्ट्रेच प्रॉपर। वेरी गुड। परफेक्ट, गुड। तो हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। उसके थोड़ा सा पहले और हम वार्म अप की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे। तो आइए दोनों को अपने टच कीजिए, यहीं से पंजे अंदर और डायरेक्टली हमें आपको पर्वतासन पोजीशन में। ओके, जो हमारा सूर्य नमस्कार के अंदर 5th पोस्चर होता है। कुछ देर इसके अंदर रहिए
तो श्वास को सामान्य कीजिए, शोल्डर्स को प्रेस करना है। अब इसी के अंदर आपको अपने हील्स को अप एंड डाउन करना है, अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ना है घुटनों पर, और थोड़ा मूवमेंट क्रिएट करना है जिससे कि आपके जो मसल्स अभी एक्टिव नहीं है वो थोड़ी मसल्स एक्टिव हो जाएं। आपके हिप्स, नीज और एंकल्स के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट बढ़े जिससे कि आगे वाले आने वाले अभ्यास में अच्छा कर पाओ। ओके, गुड, वेरी गुड। लगभग 10 से 15 बार सामान्य नॉर्मल मूवमेंट रखना है आपको। गुड, परफेक्ट, यस। यहीं से राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में रखना है, लेफ्ट नी ऑन दी मैट, जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं उसी तरह से करना आपको। ओके, तो पॉइंटिंग आउट, पीछे वाले पंजे को पॉइंट करना है, दोनों हाथ साइड में लुक आउट। अपनी फिंगर टिप्स को टच कीजिए और नॉर्मली इसके अंदर मूवमेंट करना है। फर्स्ट टच योर थाइज एंड नीज, प्रेस योर हिप डाउन, लगभग यहाँ पर 2 से 3 बार लंबे गहरे सांस। 1 2 एंड 3, वेरी परफेक्ट। ओके, अब यहीं से राइट हैंड हमारा थाई के ऊपर टच रहेगा, राइट लेग हमारा आगे, लेफ्ट आर्म अप एंड बैक, जितना हो सके आप पीछे लेके जाना। ओके, और हिप को मैक्सिमम डाउन करना है। आप देखोगे अभी आपके हैमस्ट्रिंग के अंदर और पीछे वाले पैर के क्वाड्रिसेप्स के अंदर जो ऊपर वाले अपर थाई है उसके अंदर खिंचाव पड़ना शुरू हो गया है। प्रॉपर स्ट्रेच, परफेक्ट, होल्ड इन दिस पोजीशन। तो अर्जुन भाई साथ साथ आपको करना भी है, थैंक यू। जब साथ साथ करेंगे आप सभी तो आप देखेंगे कि सचमुच में ये अभ्यास आपके पैरों के लिए कितना अच्छा है। गुड, फर्स्ट एंड देन बोथ हैंड इन प्रेयर पोज, दोनों हाथ जोड़िए इससे, और इसी तरफ से आपको राइट साइड ट्विस्ट करना। जो हमारी लेफ्ट एल्बो है, लेफ्ट एल्बो हमारी अपर थाइस के ऊपर रहेगी, दोनों हाथ प्रेयर पोज में एंड प्रेस, जितना हो सके अपने हिप को प्रेस करना है। होल्ड इन दिस पोजीशन, वेरी गुड। सामान्य श्वास है, जब आप पोस्चर को होल्ड करते हो तो आपको एक एक मसल के बारे में पता चलेगा कि कहाँ खिंचाव पड़ रहा है और कहाँ खिंचाव नहीं पड़ रहा। ओके, प्रॉपर स्ट्रेच, लुक अप, लगभग 2 से 3 श्वास। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। एंड इनहेल, राइट आर्म, बोथ आर्म अप, दोनों हाथ ऊपर खींचिए, थोड़ा सा हिप को और डाउन कर सकते हो, हल्का सा मूवमेंट कर सकते हो, सिंपल। गुड, वेरी गुड। एंड नाउ प्रॉपर आप स्ट्रेच बोथ आर्म, वेरी नाइस। श्वास समान, एंड नाउ एक्सेल, बोथ हैंड डाउन, एंड नाउ राइट नी बेंड। तो ये हो गया हमारा अर्ध हनुमानासना। राइट नी स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट नी बेंड है आपका। जो राइट आपका एंकल है, पंजे को उसको अंदर खींचना है। होल्ड इन दिस पोजीशन, थोड़ा सा कमर को सीधा करने की कोशिश करो इसके अंदर, एंड प्रॉपर प्रेस, जितना हो सके प्रेस करना है। ओके, वेरी गुड। आप देखेंगे आपका जो काफ मसल है वहां पूरा अच्छी तरह से खिंचा हो रहा है, वहां की मसल अच्छी तरह से एंगेज हो रही है, साथ साथ हमारे नी के नीचे वाला हिस्सा, वहां की मसल भी एंगेज हो रही है, और जो पीछे वाला पैर है उसकी अपर थाई के अंदर अच्छा खिंचाव आ रहा है, और साथ साथ जो पीछे वाला लेफ्ट हिप है उसके अंदर भी अच्छा खिंचाव आ रहा है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ आगे वाले पैर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी पूरे बोथ लेग्स की आपकी स्ट्रेच हो रही मसल्स, वेरी गुड। अब यहीं से राइट हैंड नीचे टच है आपका, सिंपली लेफ्ट हैंड यूज करना है और अपने पंजे को पकड़ना, अंदर की तरफ खींचना, जितना हो सके बॉडी डाउन करनी है, वेरी गुड। अगर लगता है कि बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है आपका तो आप दोनों हाथों से पकड़ सकते हो। ओके, और प्रॉपर डाउन, अदरवाइज आप एक हाथ नीचे रखिए और जितना हो सके डाउन करने की कोशिश करिए। परफेक्ट, वेरी नाइस। एंड नाउ अगेन come in this position, look up and exhale, come back to the शशांकासन। ओके, अभी आप देखेंगे एक पैर के अंदर बहुत अच्छा तनाव शुरू हो गया उसके अंदर, और एक पैर पूरा रिलैक्स है आपका, वेरी नाइस, गुड। इनहेल, कैट पोज एंड लुक अप, देखिए ऊपर छत की तरफ, थोड़ा सा अपने शोल्डर्स, हिप फ्लेक्सर्स को ओपन कीजिए, अपने लंबर रीजन को थोड़ा एक्टिव कीजिए, लुक अप एंड एक्सेल, यहीं से पंजे अंदर, फिर से पर्वतासन।
पर्वतासना प्रॉपर प्रेस, पूरा खींचिए। पर्वतासन में भी आपके दोनों पैरों की मसल्स के अंदर अच्छा खिंचाव होता है, स्पेशली आपके जो हिप फ्लेक्सर्स हैं, आपका ग्लूट्स है, हिप वाला हिस्सा है, उसमें अच्छा खिंचाव होता है। पूरा खींच के रखिए, वेरी नाइस, गुड। इनहेल एंड नाउ लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। इस बार आपको लेग चेंज करना है, लेफ्ट लेग रखिए, राइट लेग जितना हो सके पीछे लेके आना है, राइट नी ऑन द मैट, लुक अप, फिंगर टिप्स टच करके लुक अप एंड राइट टोज पॉइंटिंग बैक, वेरी गुड। पीछे वाले पैर को अच्छी तरह से प्रेस करना है, लुक अप, फेस रिलैक्स, श्वास सामान्य, प्रॉपर प्रेस, फील द स्ट्रेच, वेरी गुड। अच्छा खिंचाव महसूस कीजिए इस पोजीशन में, गुड। स्टे इन दिस पोजीशन, श्वास सामान्य, वेरी नाइस, परफेक्ट। दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखिए, बॉडी पर खींचिए हल्का सा, प्रेस प्रॉपर, वेरी नाइस। एंड नाउ इनहेल, राइट आर्म अप एंड बैक, राइट हैंड बैक, जितना हो सके आप पीछे ले रख, चाहो तो आप कमर के पास भी रख सकते हो ऐसे, मगर हल्का सा आपको पीछे ले जाना। यू कैन टच योर काफ और यू कैन टच योर हील, जितना आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कर सकते हो, अपनी क्षमता के अनुसार, ओके। इनहेल, यहीं से श्वास सामान्य है आपकी, टच किया आपने, एक हाथ नीचे रख सकते हो, फिर अदर आर्म अप, ओके। ट्विस्ट करना है आपको, राइट लेग पीछे का, तो राइट साइड आपको ट्विस्ट करना है, राइट हैंड बैक है, प्रॉपर स्ट्रेच। आप देखोगे राइट जो आपका थाई है, अपर थाई स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, उसके ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव कर रहा है, अच्छा वाला खिंचाव कर रहा है, स्ट्रेच प्रॉपर, वेरी गुड। एक्सहेल, इनहेल कम अप, यहीं से दोनों हाथ प्रेयर पोज में जोड़िए और बॉडी को पूरा घुमाइए लेफ्ट साइड। यहां देखेंगे आपका राइट हैंड टच है पूरा लेफ्ट थाई के ऊपर और ट्विस्ट है पूरी बॉडी, प्रॉपर प्रेस, प्रेयर पोज करते देखना आपको ऊपर की तरफ, वेरी नाइस। लुक अप, ब्रीथ इनटू द पोज, 2 से 3 श्वास, 1 2 3 4 5, ग्रेट। कम बैक, बोथ आर्म अप, दोनों हाथ ऊपर खींचे, प्रॉपर स्ट्रेच, स्ट्रेच योर आर्म, फील द स्ट्रेच इन योर बैक लेग, पूरा अच्छी तरह से खिंचाव महसूस कीजिए। एंड एक्सहेल, टच योर पाम। एंड नाउ अभी आपका जो बैक वाला लेग है, उसकी जो क्वाड्रिसेप्स है या परथाई, वो रिलैक्स है आपकी, और जो आगे वाले पैर की हैमस्ट्रिंग आपकी एक्टिव हो जाएगी। जैसे आप खींचोगे पंजे को तो देखेंगे आप काफ, बेक ऑफ द नी और हैमस्ट्रिंग आपकी पूरी एक्टिव है, और हिप फ्लेक्सर्स भी एक्टिव है। यहीं से थोड़ी कमर को ऊपर खींचिए, थोड़ा सा फिंगर को स्ट्रेच करते हुए, स्ट्रेच इट अपवर्ड, ओके। इनहेल, यूज योर राइट हैंड, यानी ऑपोजिट हैंड यूज करना है, और पकड़िए अपने एंकल को, ब्रीथ इन, लुक अप एंड ब्रीथ आउट, बेंड एल्बो एंड प्रेस, यस, डाउन डाउन, ग्रेट। स्टे इन दिस पोजीशन एंड फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग, होल्ड, खिंचाव महसूस कीजिए और श्वास को सामान्य रखें। आपका अर्ध हनुमानासना, श्वास सामान्य, 1 2 3 4 5, गुड, वेरी नाइस। इनहेल, यहीं से फिर आइए आप अश्वसंचालन वाली पोजीशन में, लुक अप, गुड, एंड एक्सहेल, पंजे को अंदर खींचना एंड गो बैक टू द फुल प्लैंक और शशांकासन, परफेक्ट। श्वास सामान्य, कमिंग टू द दिस पोजीशन, इनहेल अप, वज्रासन, ओके। तो हमारा लगभग वार्म अप खत्म हो चुका, कुछ हम पोस्चर्स के साथ चलेंगे अभी, और आप देखेंगे और अच्छा खिंचाव और एक्टिव हमारी मसल्स होंगी, ओके। तो कुछ हम एक्टिव मूवमेंट्स करेंगे। फिर से एक बार आप कैट पोज में आइए, पंजे अंदर, यहीं से पर्वतासन पोजीशन, गुड। इनहेल, राइट लेग अप, राइट लेग ऊपर उठाइए पूरा, मैक्सिमम, स्टे इन दिस पोजीशन, गुड गुड गुड, पूरा अच्छी तरह से खिंचाओ। एक्सहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बाहर की तरफ रखना, ओके। देखिए राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बाहर की तरफ रखना,
चाहो तो आप पीछे वाला घुटना टच कर सकते हो नीचे, अदरवाइज आपको इसी पोजीशन में रोकना है। सिंपली आपको पुशअप्स करने जैसे हम दंड लगाते हैं, जैसे हम भुजंगासन करते हैं, उसी तरह से आपको नीचे जाना और भुजंगासन की तरह आपको करना है। ओके, एक बार मैं डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दूं, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाई दे। मेरा राइट लेग राइट साइड है और दोनों हाथ बीच में, यहीं से आपको दोनों हाथों के बीच में अपने सीने को डाउन करना है, टच करना है, डाउन एंड अप, वेरी गुड, डाउन एंड अप, इनहेल ऊपर करना है, एक्सहेल एंड अप, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, वेरी गुड, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल अप, जस्ट 2 मोर टाइम, 2 बार और खाली, एक्सहेल, इनहेल अप, वेरी गुड, एक बार और लास्ट, एक्सहेल, इनहेल अप, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक किया आपने, गुड, यस। अब यहीं से पीछे वाला घुटना टच कीजिए। पहले देखिए कि आपके हाथ, अगर आपको और अच्छा करना है और जा सकते नीचे तो कोशिश कीजिए हल्का सा हाथ आगे करते हुए अपने कोहनियों को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। ओके, वन बाय वन, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आप उंगलियों को फंसा सकते हो, आपस में इंटरलॉक कर सकते फिंगर, या फिर हथेली नीचे रख सकते, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। और अच्छा करना है तो ध्यान रखना है आपको कि अपनी पीछे वाला पंजा अंदर है और पीछे वाला घुटना उठा हुआ है, वेरी गुड, सामने देखना है। आप देखेंगे आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर में एक अच्छा खिंचाव बन रहा है, आपका स्पेशली हिप्स के अंदर, ग्लूट्स के अंदर अच्छा खिंचाव बन रहा है, खिंचाव आ रहा है। रोकिए कुछ देर, 5 लंबे गहरे श्वास, 1 2 3 4 5, गुड, यहीं से, वेरी गुड, आराम से ऊपर आइए, घुटना टच कर दिया आपने, देखो, हाँ, गुड 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 गुड। अब यहीं से जो पीछे वाला पैर है उस घुटने को आपको बेंड करना है, घुटना बेंड किया, होल्ड इन दिस पोजीशन। अभी देखो हल्का सा घुटना बेंड करते के साथ ही खिंचाव पड़ना शुरू हो गया होगा। ओके, तो एक बार थोड़ा रिलैक्स करें, यहीं से फिर से आगे वाला घुटना सीधा करना है, जो आगे वाला घुटना है, और दोनों हाथ सामने खींच के रखना है। इससे क्या होगा, पैर रिलैक्स है, इसके अंदर मोबिलिटी थोड़ी अच्छी बढ़े, अच्छा मूवमेंट बढ़ जाए, वेरी। इनहेल, एक बार फिर से, इस बार आपको थोड़ा पीछे देखना है, लुक अप, वेरी गुड, जो पीछे वाला घुटना है आपका बेंड कीजिए, राइट हैंड ऊपर खींचिए, रोके कुछ देर इस पोजीशन में, वेरी गुड, और श्वास बाहर निकालते अपने एंकल को पकड़िए। अब ये अपनी क्षमता के अनुसार आपको अंदर की तरफ खींचना है, जितना आपको बहुत ज्यादा खिंचाव ना, ये ध्यान रखना है, पकड़ के रखिए, श्वास भर के ऊपर देखिए और श्वास बाहर निकालते खींचे अपनी तरफ, वेरी गुड, 1, लगभग 5 बार मूवमेंट करेंगे, गुड, 2, जिन लोगों को घुटनों में दर्द है उनको विशेष ध्यान से करना है, 3 4, वेरी गुड, 5, अब रोकिए कुछ देर यहाँ पर, 5 4 3 2 1, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पंजा अंदर है। अब यहीं से अपने पीछे वाले पैर के ऊपर बैठ जाना है आपको, हाँ, बहुत बढ़िया। अब कमर सीधी करने की कोशिश करो, जो खिंचाव आ रहा है उसे खिंचाव आने दो, रोकिए कुछ देर इस पोजीशन में, श्वास सामान्य, परफेक्ट, यहीं से कैट पोज वाली पोजीशन, और दोनों पैर पीछे, इनहेल करते हुए कैट पोज करना है, इनहेल कैट पोज, देखिए ऊपर छत की तरफ, बहुत बढ़िया, यहीं से एक्सेल पर्वतासन, ओके, एक्सेल पर्वतासन, अच्छी तरह से खिंचाओ, श्वास सामान्य, गुड। अब यहाँ से लेफ्ट लेग आप ऊपर उठाइए, तो आप डायरेक्शन थोड़ी चेंज करके जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहीं से लेफ्ट लेग आपने ऊपर खींचा,
लेफ्ट लेग अप, जितना खींच सकते हो पूरा खींचिए मैक्सिमम। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग आगे रखना है दोनों हाथों के बाहर की तरफ। ओके, पीछे वाला घुटना आपका उठा हुआ है, कमर बिल्कुल सीधी है, रोकिए इसमें। आपको टफ लगता है तो दोनों पीछे वाला घुटना नीचे टच करके फिर आप ऐसे डाउन और अप, डाउन और अप कर सकते हो। और आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, घुटना पीछे उठाना है और लगभग 8 से 10 बार करना है। श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते नीचे। 1 गुड। ये आपके हनुमान आसन में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। 2 3 4 5 6 वेरी गुड, 7 8 9 10 परफेक्ट। पीछे वाला घुटना टच कर सकते हो आप, श्वास सामान्य, गुड, फेस रिलैक्स एंड रिलीज। एंड नाउ टच योर एल्बो, अपनी एल्बो को 1 बाय 1 टच कर लीजिए। टच नहीं होती तो आप अपने हथेली को टच कर सकते हो, ठीक है। टच करना है, थोड़ा सा हाथ आगे रख सकते हो, होल्ड इन दिस पोजीशन, चाहो तो इंटरलॉक कर सकते हो, फिर हथेली को साइड में जैसे आपको कंफर्ट लगता है। ओके, उठाइए पीछे वाले घुटने को और रोकिए यहाँ पर। 5 4 3 2 1 गुड। पीछे वाले घुटने को टच करना है, टच योर नी, वेरी गुड। कम अप स्लोली, आराम से ऊपर आइए, फेस रिलैक्स, बेंड योर नी, जो पीछे वाला नी है बेंड करना है, बेंड योर नी। 1 लुक अप, एक्सेल डाउन, 2 होल्ड एंड एक्सेल डाउन। एंड नाउ फ्रंट नी स्ट्रेट, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं आगे वाले पैर को, आगे वाला पैर आप बिल्कुल बीच में लेके आ सकते हो, वेरी गुड। ड्रॉप योर हेड, स्ट्रेच ऑन फ्रंट, दोनों हाथ सामने खींचते हुए, वेरी गुड। आगे वाले पैर की जो हैमस्ट्रिंग है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा होगा आपको, और घुटने के नीचे वाले हिस्से में पंजा अंदर है आपका वाला। एंड नाउ अगेन, वेरी गुड। इनहेल, लेफ्ट आर्म ऊपर उठाइए, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा हुआ है, राइट हैंड आपका नीचे टच है। एंड नाउ लिफ्ट योर राइट एंकल। ओके, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले आते हुए अपने एंकल को पकड़िए, लुक अप या फिर लुक बैक, अपने पैर को पीछे देखना है। हिप जितना हो सके डाउन करना है, मैक्सिमम जितना डाउन कर सकते हो। एंड आप 5 टाइम आपको जो पीछे वाला पैर है अपनी तरफ खींचना है। 1, तो आप देखेंगे जो आपका क्वाड्रिसेप्स है, अपर थाई है, उसके अंदर बहुत अच्छा खिंचाव होगा जो पीछे वाला पैर है, और आगे वाले पैर के हैमस्ट्रिंग के अंदर, और पेल्विक, और जो आपका पेल्विस डायफ्राम है उसके अंदर भी बहुत अच्छा खिंचाव होगा, वहां तक आपको अच्छा महसूस होगा। 3 कंटिन्यू, 4 वेरी गुड, एंड नाउ 5 कुछ सेकंड्स रोकिए, यस यस गुड। एंड नाउ रिलैक्स, गो बैक, आराम से पीछे, जो पीछे वाला पैर है उसके एड़ी पे बैठ जाना है, हाथ सामने खींच के रखिए। आप चाहो तो कमर सीधी कर सकते हो ऐसे। स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, slowly down, you can down, good. And now inhale, come back in cat pose, Marjariasana, श्वास भरते हुए ऊपर देखिए, आर्च बैक प्रॉपर, लुक अप, बहुत बढ़िया, पंजे अंदर। एंड नाउ कम इनटू द पर्वतासना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस ओके। एंड नाउ घुटनों के बल खड़े हो जाइए आराम से, वेरी गुड। अब हम थोड़ी सी लैटरल बैंडिंग करते हैं जिससे कि और अच्छा हम अपने लेग्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर अच्छा काम कर पाए।
यहीं से आपको राइट लेग ओपन करना है, राइट लेग ओपन राइट साइड। ओके, राइट लेग ओपन किया आपने राइट साइड, दोनों हाथ कमर के बगल में। अभी हमारा पूरा खिंचाव आने वाला है लेफ्ट थाई के पास, लेफ्ट लेग के ऊपर। ओके, और थोड़ा बहुत आएगा हमारा राइट लेग के ऊपर। तो हमें राइट हैंड को स्लाइड करना है। गुड। तो ये साथ साथ हमारी वेस्ट के लिए भी अच्छा है, साइड वेस्ट के लिए हमको लगभग 5 बार करना है। 2 3, वेरी गुड। 4, अपने एंकल को टच करने की कोशिश कीजिए। 5, परफेक्ट। ओके, अब यहीं से क्या करना है, राइट नी है आपको बेंड करना है। आपको देखो 2 वेरिएशन हो गए। अभी जो राइट लेग, लेफ्ट लेग हमारा पीछे की तरफ बेंड है और राइट लेग आगे की तरफ। अब सेम मूवमेंट करना है, इसके अंदर हमको हिप को प्रेस करना है। आप अपने नी को पकड़ सकते हो, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, हिप प्रेस करने के बाद बहुत अच्छा खिंचाव आता है। 1, डू दिस मिनिमम 5 टाइम्स। 2, बहुत बढ़िया। 3, गुड। 4, तो ये मैं बहुत पसंद करता हूं, तो आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कहाँ खिंचाव आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको। एंड ऑफ फायर। रोके कुछ देर, यहाँ पर पकड़ के रख सकते हो, और अच्छा करना है तो राइट आर्म अप एंड बेंड टू द लेफ्ट साइड। ओके, तो आपको और देखो बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। ओके, और क्रॉस करके अपने पेट को पकड़ सकते हो। 5, 4, बहुत बढ़िया। 3, 2 एंड 1, बहुत बढ़िया। ग्रेट। एंड नाउ रिलैक्स, कम बैक इन वज्रासन। एक बार वज्रासन बैठ सकते हो, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाए। तो जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मसल्स के ऊपर खिंचाव आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह से आपकी मसल्स के ऊपर काम हो रहा है। ओके, फिर से एक बार खड़े हो जाइए। एंड नाउ हम करेंगे अदर साइड। लेफ्ट लेग ओपन, लेफ्ट साइड, दोनों हाथ कमर के बगल में, फीट आपका पॉइंट है। श्वास भरिए और श्वास बाहर निकालते स्लाइड योर लेफ्ट हैंड। 1, गुड। तो इस बार इसमें बहुत अच्छा खिंचाव हो रहा है। 2, 3, इसके अपर थाइज, calf, back of the knees, hip flexors. 4, 5. Okay, very good. Hold 2 seconds and now slowly come up. Okay, यहीं से प्रेम जी आपको साथ साथ करना है, साथ साथ करोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। यहीं से लेफ्ट नी बेंड कीजिए। ओके, थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, अपने नी को पकड़िए, ब्रीथ इन एंड नाउ ब्रीथ आउट, हिप को प्रेस करना है अंदर की तरफ। 1, ओके, तो आपने देखा यहाँ पर अच्छा खिंचाव पड़ा, स्पेशली यहाँ बहुत अच्छा खिंचाव पड़ रहा है हमारे हैमस्ट्रिंग के अंदर, हिप फ्लेक्सर्स के अंदर। इनहेल, कम बैक एंड एक्सहेल, प्रेस। वेरी नाइस। इनहेल, एक्सहेल, गुड। इनहेल, एक्सहेल। तो साइड स्प्लिट के लिए, यानी हमारा जो भूलमनासन होता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लगभग 5 से 7 आप मूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। गुड, यस एंड नाउ ग्रेट। इनहेल, यहीं से जो आपका नी बैंड आ गया, पिक वो लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड ऊपर खींचना है एंड नाउ बेंड टुवर्ड राइट साइड। अपना राइट हैंड क्रॉस करके अपने लेफ्ट वेस्ट को पकड़ सकते हो। होल्ड इन दिस पोजीशन, हिप डाउन मैक्सिमम। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, एक्सहेल। तो होल्डिंग पोस्चर के करना बहुत जरूरी है। कम बैक इन वज्रासन, कुछ देर वज्रासन बैठिए। तो पोस्चर की होल्डिंग करना बहुत जरूरी इसलिए होती है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमारी मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी करना है, स्ट्रेंथ भी लेकर आना इसके अंदर। तो स्ट्रेंथ कब आएगी, जब मसल अच्छी तरह से एंगेज होंगी, यूज होंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एक एक सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन सही से जाएगा, जो CO2 है वहां का, कार्बन डाइऑक्साइड वो सही से निकलेगी बाहर, तब वहां की मसल हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। आराम से बैठते हुए आइए बटरफ्लाई पोजीशन में, ये आप रेगुलर करते हो। दोनों पंजों को मिलाइए, प्रॉपर फीट लॉक, बैक स्ट्रेट, नॉर्मली मूवमेंट, फेस रिलैक्स, होल्ड इन दिस पोजीशन।
मूवमेंट करते रहिए। गुड। परफेक्ट। ओके, नाउ राइट लेग ओपन। सिर्फ आपको राइट लेग ओपन करना है, राइट साइड, राइट लेग ओपन, राइट साइड। तो आपको थोड़ा सा डायगनली आपको फ्रंट बेंडिंग करना है इसमें। ओके, जो आपका ये वाला पंजा जा रहा है, आपका लेफ्ट जो पंजा है तो है, उस तरफ आपको थोड़ा डायगनल स्ट्रेच करना है। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर आपने खींचे और खींचो बॉडी के अंदर। आप देखो जैसे अपने हाथ ऊपर खींचा, यहाँ अपने आप खींचा पड़ना शुरू हो गया। ओके, इनहेल एंड एक्सेल स्लाइड, थोड़ा सा डायगनली स्लाइड करना है। वेरी नाइस। आपने देखा जैसे आपने डायगनली स्लाइड किया, आपका खिंचाव पड़ना शुरू हो गया। स्पेशली जो हमारा राइट लेग ओपन किया है, राइट हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है, नी के नीचे वाला हिस्सा है, काफ है, और अच्छा खिंचाव आएगा। थोड़ा सा और डाउन करो। अब यहीं से बीच में हो। अब देखेंगे बीच में इतना खिंचाव नहीं आ रहा है जितना वहां आ रहा था। ओके, एक बार फिर से जाइए साइड में और थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हो, यहाँ पर ऐसा से मूवमेंट कर सकते हो। गुड, परफेक्ट। ओके, एंड नाउ राइट हैंड डाउन, लेफ्ट आर्म अप, और खींचे और खींचे और अपनी तरफ खींच सकते हो अपने हाथ को, एंड डाउन। जितना हो सके थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। पकड़ सकते हो अपने फीट को, एंकल को पकड़ लीजिए। वेरी गुड, जितना भी आप कर पा रहे हो। होल्ड दिस पोजीशन। 5 4 3 2 1। इनहेल, एक्सेल। परफेक्ट। श्वास सामान्य। नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, नाउ स्विच योर फीट, राइट बैंड कीजिए और लेफ्ट। गुड। इनहेल, तो इस पैर के साथ साथ आपकी जो साइड वेस्ट है, वो हमारा बीच वाला जो फैट है वो तो इतना बुरा नहीं लगता है, इतना बुरा साइड में लगता है जो टायर की तरह लटक जाता है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से वहां की मसल्स को टोन करेगा। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर खींचिए प्रॉपर अच्छी तरह से, प्रॉपर स्ट्रेच, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं जिससे कि मसल्स हमारे थोड़े से एक्टिव हैं। ओके, गुड। स्ट्रेच एंड नाउ स्लाइड डायगनली। डायगनली थोड़ा सा पीछे स्लाइड करना है आपको और खींचिए। बहुत बढ़िया। आपकी देखो अपर शोल्डर से आपके डेल्टोइड है, आपका थोरेसिक रीजन है, उसमें भी अच्छा खिंचाव आ रहा है। और साथ साथ हमारा जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग की जो इनर थाई है, हैमस्ट्रिंग है, काफ, नी घुटने के पीछे वाला हिस्सा है और काफ है, बहुत अच्छा खिंचाव है उसमें। खींच करके थोड़ा सा और पास में सकते हो उसके। गुड। अब यहीं से लेफ्ट हैंड नीचे टच है, राइट हैंड ऊपर उठाइए और अपनी तरफ खींचिए। पूरा खींच के देखिए, अपने हाथ को देख सकते हो। वेरी गुड। एंड नाउ एक्सेल डाउन, डाउन मैक्सिमम। वेरी नाइस। जबरदस्ती टच नहीं करना आपको कि पूरा बॉडी आपने आगे झुका है टच कर लिया, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना राइट साइड। अलाइन का विशेष ध्यान रखना है। आपकी क्षमता है तो पकड़ना है, अदरवाइज आप हाथ ऊपर रखो, सेम बेनिफिट है, उतना ही फायदा है। जबरदस्ती में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इंजरी के अलावा। तो पकड़ सकते तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड नीचे एंड ऊपर। 5 सामान्य, 4 3 2 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपर स्ट्रेचिंग भी करनी है, लैटरल बेंडिंग भी करनी है, ट्विस्टिंग भी करनी है और फॉर बेंडिंग और बैक बेंडिंग भी करनी होती है। चारों तरफ से हमारे जितने भी मूवमेंट होते हैं बॉडी के या स्पाइन के, वो करने चाहिए जब भी हम योगा अभ्यास करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इस बार क्या करना है आपको, बटरफ्लाई करना है, बट बटरफ्लाई करते हुए थोड़ा सा पैरों के अंदर गैप करना है। जैसे कि मेरे पास ये साउंड पोर्ट है, तो साउंड पोर्ट बराबर में गैप कर लेना। ओके, इतना गैप कर लिया और फिर आप पकड़ के मूवमेंट कर सकते हैं। यू कैन मूवमेंट लाइक दिस। तो इसमें आपके जो स्पेशली हिप रीजन है उसमें बहुत अच्छी ओपनिंग होगी। जो हमारा ये वाला एरिया ग्रोइन वाला एरिया है, ग्रोइन वाले एरिया में बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। जो वहाँ की मसल स्टिफ है, जो ब्लॉकेज हो रखी है, तो ब्लॉकेज आपकी खुलेंगी जब आप इस तरह से करोगे। एक तो हम नॉर्मली अपने पैरों को चिपकाते बटरफ्लाई करते हैं, बट आपको बटरफ्लाई पैरों के अंदर कुछ बीच में रख सकते हो या फिर पैरों के अंदर इस तरह से गैप करते हो, कर सकते हो। तो ये बटरफ्लाई बहुत सारे आसनों में, एडवांस आसनों में
बहुत अच्छी है। साथ साथ हम पद्मासन काफी लोगों का नहीं लगता है, या फिर बद्ध पद्मासन लगाना हो, और बहुत सारे इस तरह के अभ्यास है उसमें बहुत अच्छा होता है। गौरक्ष आसन है या कंदपीठ आसन है, तो इस तरह के आसनों में काफी अच्छा अभ्यास है। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। आपने एक मूवमेंट किया, बहुत बढ़िया। पंजे को अंदर खींचिए, राइट लेग सामने स्ट्रेच करना है, पंजे अंदर की तरफ, इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल कम अप, एक्सेल डाउन, इनहेल कम अप। लेग स्ट्रेचिंग का मूवमेंट आपका ऐसे नहीं, आपको सिर्फ लेग स्ट्रेचिंग, आपको हनुमान आसन और भुनमन आसन करो तभी लेग स्ट्रेचिंग है। जब फ्रंट बेंडिंग करते हो तो उसमें भी आपके लेग स्ट्रेचिंग वाले मूवमेंट होते हैं। लाभ ये लगभग 5 टाइम करना है। एक्सेल डाउन, गुड। अब यहीं से सेम नी बैंड करना, राइट नी बैंड किया आपने, कमर को थोड़ा और ऊपर खींचो, पंजे को ऊपर उठाना है, इंटरलॉक करके अपने पंजे को पकड़े यहीं से, वेरी गुड। इनहेल, श्वास भर के ऊपर खींचे, श्वास बाहर निकालते हुए मैं थोड़ा साइड से डायगोनली दिखाता हूं आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है। कमर सीधे, श्वास बाहर निकालते हुए आपको कोहने को बाहर की तरफ बेंड करना है और घुटने को जितना से खींचना है। अगर आप अपने पंजे को नहीं पकड़ पा रहे तो अपने एंकल को पकड़िए, एंकल को भी नहीं पकड़ पा रहे अपने काफ को पकड़िए, आप किसी भी रूप में कर सकते, ठीक है। इनहेल किया, श्वास भरिए, श्वास बाहर निकालते हुए, और कमर का विशेष ध्यान रखना, कमर से श्वास बाहर निकालते हुए कोहनी को बाहर की तरफ बेंड करना है और अपनी तरफ खींचना है, ओके। जितना खींच सकते हो, टच फोर है, जितना कर सकते कोशिश कीजिए करने की। आप देखोगे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा यहाँ पर। यस, प्रॉपर स्ट्रेच, यस, होल्ड फॉर सेकंड्स, 5 4 3 2 1। पंजे को ऊपर खींचिए, रोके गुजरिए एक बार, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होने दो, बहुत बढ़िया, ओके, वेरी नाइस। सिंपली घुटना बेंड किया और रिलैक्स, सामान्य श्वास, ओके। अब सेम करना है हमें दूसरी तरफ से, लेफ्ट लेग हमने, मैं थोड़ा सा साइड से दिखाऊंगा और अच्छा करेगा। लेफ्ट लेग ओपन किया तो जानुशीरासन है, आपको सबको पता ही होगा। पंजे अंदर खींचे, दोनों हाथों पर और खींचे ऊपर की तरफ पूरा। अब देखो, खींचने का मतलब है कि हम अपनी जो बैक है उसके अच्छा खिंचाव कर रहे हैं। एक्सेल डाउन, सामने खींचते हुए, डाउन, प्रॉपर डाउन, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं आप, लगभग 5 टाइम पे डाउन करना है, इसमें होल्ड नहीं करना। Exhale down, inhale up, very good. Come up slowly, stretch, exhale down, inhale up, come up, very good. Stretch proper, exhale down, inhale up, the last one, stretch proper, exhale down. खींचे, पूरा इतना खींच सकते हो, हाँ। Inhale up, एक्सेल डाउन, गुड, ओके। यहीं से अपने पैर को बैंड करना है, लेफ्ट वाले नी को, और इसमें पैर का पंजा आपको ऊपर की तरफ उठाओ, गुड। पकड़िए अपने पैर के पंजे को, पकड़िए, इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को, या फिर अपने हथेली को, अपने कलाई को इस तरह से लॉक कर सकते हो जैसे कंफर्ट होता है। और ज़्यादा एडवांस करना चाहते हो करते हो, ठीक है। श्वास भरते पूरा ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर खींचे अच्छी तरह से, कमर सीधा, और खींच कर रखिए। 2 पॉइंट है आपका, प्रॉपर स्ट्रेच, वेरी गुड, प्रॉपर स्ट्रेच, और खींचिए, और खींच कर रखिए, वेरी गुड। श्वास सामान्य, श्वास बाहर निकालते हुए अपनी कोहनी को बेंड करना है। जैसे आप कोहनी बेंड करेंगे, आप देखेंगे आपका पैर अपने आप आगे आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो, हो रहा है ना, वेरी गुड। श्वास सामान्य, 1 2, ऊपर देख सकते हो, 3, लुक योर टोज, 4 5, होल्ड, कुछ देर रोकने की कोशिश कीजिए, और वेरी गुड, हाँ, गुड, एंड रिलैक्स। मगर रोकना है इस पोजीशन में, 5 4 3 2 1, यहीं से घुटने को बैंड कीजिए, वेरी गुड, ओके। ये जितने भी मूवमेंट है हमारे लेग्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम करते हैं, पहले भुनमनासन करेंगे और फिर हम हनुमानासन करेंगे कंप्लीटली। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमानासन कर रहे हो तो भुनमनासन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो उसका काउंटर पोज एक तरह से,
क्योंकि हम हनुमान आसन में फ्रंट स्ट्रेचिंग कर स्प्लिट कर रहे हैं और हनुमान आसन सॉरी भूनमन आसन में हम साइड स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और हनुमान आसन में फ्रंट स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे का ये काउंटर पोज है। अगर आप भूनमन आसन करें तो हनुमान आसन करना जरूरी है, कम से कम 1-2 बार करो, और हनुमान आसन करें तो भूनमन आसन करना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ ओपन योर फीट, जितना आप कर सकते हो अपने पैरों को खोलिए अपनी क्षमता के अनुसार करना, ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट श्वास भरे, 2 मूवमेंट करने, दोनों हाथ नीचे रखते हो, श्वास बाहर निकाल कर स्लाइड करना है, स्लाइड एंड कम बैक, देन एक्सेल, टो टच एंड कम अप। लगभग 5 टाइम करना है, लगभग 5 टाइम करना है। 1 सेकंड, सॉरी, किसी का ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, परफेक्ट। तो अभी करना है लगभग 5 टाइम मूवमेंट। 1 बैक, 2 टू टच एंड अप, 1 फॉरवर्ड एंड बैक, exhale down, inhale up, exhale slide front, inhale up, exhale touch your toes and down, inhale up, exhale slide, inhale up, exhale touch your toes and down, inhale up, exhale down, inhale up, last one, exhale, inhale up। अब जितना भी आप होल्ड कर पा रहे हो कोशिश करना है कि टो टच करके आपको होल्ड करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है नीचे जाना तो आप अपनी कोहनियों को बैंड करके ऐसे रोकने की कोशिश कीजिए। ओके, जितना भी आपसे हो रहा है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो टच योर पाम एंड स्टे इन दिस पोजीशन। और लग रहा है कि आप और अच्छा कर सकते हो तो सामने स्लाइड कर सकते हो। आपका जो इसके अंदर पेट वाला और सीने वाला हिस्सा होता है वो पूरा फ्लोर से टच हो जाता है। ओके, तो प्रॉपर पकड़िए, जितना डाउन कर सकते हो रोकने की कोशिश कीजिए। उपविष्ट कोणासन आपका ये रोकिए, और ज्यादा इसमें जब स्प्लिट होती है तो वो आपका भूनमन आसन होता है। 1 2 आप अपने फोरहेड को नीचे टच कर सकते हो, चिन को नीचे टच कर सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। आराम से ऊपर आइए, काम आप और थोड़ा खोलने की कोशिश कीजिए। अभी क्या करना है, सिर्फ आपको मूवमेंट करना है। मूवमेंट जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको और अच्छा बढ़ता जाएगा। अपनी फिंगर टिप्स को टच करते हो, अपने हिप को उठाइए, पूरा उठाइए, थोड़ा सा आगे लेकर आओ, रख के नीचे। इसी तरह दूसरी तरफ करना है, लिफ्ट, थोड़ा सा आगे, ओके, लिफ्ट अगेन, और थोड़ा सा आगे। आप 180 भी कर सकते हो, बट आप ग्रेजुअली करना है, आराम आराम से करना है। लेफ्ट साइड में रखिए और थोड़ा सा, ओके। अब अभी क्या करना है, फिंगर टिप्स स्टिच किया आपने और थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए। 1 यस, वेरी गुड, 2 गुड गुड गुड। अभी देखो कितना अच्छा खिंचाव पड़ रहा होगा। 3 स्पेशली जो पूरा है आपके हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा खिंचाव पड़ा होगा। 4 5 6 7 8 स्लोली 9 10। अब क्या है कि थोड़ा सा और आगे खींचना है, सिर्फ करते हुए, और अपने पंजों को पूरा बाहर खींच के रखना, टोज पॉइंटिंग आउट। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा होगा इसमें आपका, विदाउट सपोर्ट के बैलेंस आउट रहा तो अपने हाथ को टच कर सकते हो। पंजे को पूरा बाहर खींचना है, रोकने की कोशिश कीजिए। प्रेयर पोज कर सकते हो इसके अंदर, ओके, जैसे कंफर्ट लग रहा है। श्वास सामान्य, लगभग 5 डीप ब्रीथ। 1 completely open your chest. 2 proper inhale. 3 आप फिंगर टच कर सकते, बैलेंस आउट हो रहा तो। 4 जब जब ब्रीद आउट करोगे तो यहाँ की जो टेंशन है वो रिलीज होगी। आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि जब आप इनहेल करें तो आप स्पाइन हो रहा है, आपका चेस्ट है, आपकी मसल्स है पूरी खुल रही है। और जब आप एक्सेल करें तो जो मसल्स के अंदर जो थकान है वो थकान, वहाँ की जो तनाव है वहाँ का तनाव थकान खत्म हो रही है।
जब आप कर रहे हैं तो आपको खुद फील हो रहा होगा। ओके, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, एंड नाउ अब जाना भी स्लोली पीछे है, जैसे आप गेट आगे हाथ आराम से कर रखिए और थोड़ा सा पीछे जाइए। एकदम झटके से जाओगे तो थोड़ा सा जर्क लगेगा, ठीक नहीं है, ऐसे से पीछे जाना है। नेक्स्ट, पैरों के अंदर इतना गैप करना है, लगभग हमारे 1 से 2 फीट का गैप करना। आराम से हाथ पीछे रखिए। तो कभी भी मसल्स रिलैक्स करने को, रिलैक्स कैसे करनी है, जैसे हम मरकट आसन करते हैं लेटते हुए, वैसे ही करना है। पैरों के अंदर बट इतना गैप करके उसमें मूवमेंट करना है। एक पैर तो आपका राइट साइड बैंड है, और जो लेफ्ट नी है उसको बैंड करना है राइट साइड। अभी देखो अच्छा खासा गैप है ना। जैसे आपने किया, जो यहाँ की जो मसल्स हैं, जो वहाँ के अंदर थकान आ रखी थी, वो पूरी रिलीज होती जाएगी, रिलैक्स होती जाएगी। ओके, और देखना है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर सीधा सामने देख सकते हो, कमर सीधा करके। एंड नाउ ट्विस्ट अदर साइड। तो एक तो आपके जो कमर वाला हिस्सा है उसको भी रिलैक्स कर रहा है, साथ साथ स्पेशली ये वाला एरिया है, ओके, जो ग्लूट्स वाला एरिया है, हैमस्ट्रिंग वाला एरिया है, कॉल्फ वाला एरिया, उसको पूरा वहाँ की थकान है, वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करेगा। गुड, सेम अदर साइड एक बार और करते हैं। आप देखोगे एक एक करके ही इसमें आपको रिलैक्सेशन फील होने लगेगा, सिंपली मूवमेंट है। गुड, और बहुत अच्छा रिलैक्सेशन क्या है कि आपको बैठना है कागासन में या फिर मलासन में। तो कागासन कौन सा, इसमें पैरों को छुपा के रखना है। अगर अभी आप बैठ पाए तो बहुत अच्छी बात है, बैठेंगे तो देखेंगे कितना अच्छा आपको रिलैक्स हो रहा है, इतनी मसल्स वहाँ की रिलैक्स हो रही है। ठीक है, एक बार पैरों के अंदर का गैप कीजिए, लगभग मलासन करते हैं 3 बार, 3 डाउन, इनहेल, ओपन ए चेस्ट एंड लॉक अप। वेरी गुड, अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को प्रेस करना है। एक्सेल, स्ट्रेच योर एल्बो एंड हेड ड्रॉप। इनहेल, नमस्कार आसना, लुक अप, प्रॉपर नमस्कार एंड मलासना, पूरा ओपन करना है, अच्छी तरह से खोलिए, लुक अप, एक्सेल, इनहेल, वेरी गुड, परफेक्ट, कम अप, लास्ट वन, एक्सेल, गुड, ओके, एंड नाउ बैक। इसी पोजीशन में कोशिश करना रहने की, आपको किसमें रहो। ओके, स्ट्रेच ऑन योर टोज, अपने टोज की ऊपर बैठे। तो अभी हम करने वाले हैं हनुमान आसन। ओके, मैं बताऊंगा कि हनुमान आसन, अर्ध हनुमान आसन और हनुमान आसन की तरफ कैसे जाया जाए। सिंपली दोनों घुटनों को टच कीजिए। तो पहले करेंगे हम अर्ध हनुमान आसन, जो हमने शुरुआत में भी किया था। घुटना को करिए, राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग फॉरवर्ड किया आपने, और जितना हो सके स्लाइड करना फर्स्ट। तो ये आपका हो गया, ये पोजीशन आपकी अर्ध हनुमान आसन। ओके, अब ध्यान रखना कि शुरुआत में आपको हथेली नहीं रखनी, इससे कि थोड़ी सी लेंथ नहीं मिलेगी। और हंच बैक नहीं करना, हंच बैक करोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको हनुमान आसन करना, और बैक में दर्द भी हो सकता है। शुरुआत में थोड़ी सी फिंगर टिप्स रखो, जिससे कि हाइट मिल सके आपको। अभी जो पीछे वाला पैर है आपका, जो पीछे वाला पैर है, पीछे वाले घुटने को उठाने की कोशिश करना, जितना आप उठा सकते। वेरी गुड, यही रोकिए जितना आप रोक पा रहे हो, रोकने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, थोड़ा सा और स्लाइड कीजिए, हाँ स्लाइड कीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक है आप, अब यहीं तक सिर्फ आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना है, लगभग 5 टाइम। आगे वाले पैर के पंजे को अंदर खींच सकते हो, लगभग 5 टाइम मूवमेंट करना, जितना भी आप कर पा रहे हो। 1, आप चाहो तो फिस्ट लॉक करके रख सकते हो, ऐसे कुछ ब्रेक रख सकते हो नीचे, जो योगा ब्रेक होती है, ब्लॉक होती है, उसको नीचे रख के ऐसे मूवमेंट करना। 1 एंड 1 एंड, वेरी गुड, एक्सेल एंड इनहेल अप, एक्सेल एंड इनहेल अप, वेरी नाइस, एक्सेल एंड इनहेल अप। सिंपली मूवमेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। गुड, रोकी यहाँ पर कुछ देर, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, रोका नहीं जा रहा, तो पीछे वाला घुटना टच कर सकते हैं। ओके, अब दो टच हो गया तो थोड़ा सा इजी रहेगा। मगर आपको और अच्छा करना है तो कोशिश करना है कि पीछे वाला घुटना टच नहीं करना, पूरा खोल करें, जितना हो सके नीचे जाइए। आप चाहो तो इसमें रोक सकते हो, घुटना टच करके रोक सकते हो, या फिर नीचे जाइए, जहां भी आपको रुकने की कोशिश करनी है। हनुमान आसन कर पा रहे हो तो इसमें 2 पॉइंट कीजिए, दोनों पैरों को बाहर खींचिए। गुड, होल्ड
दोनों हाथ प्रेयर पोज में। 5 सामान्य श्वास है इसके अंदर। 4 3 2 बहुत बढ़िया 1। आराम से हाथ नीचे, स्लोली डाउन, वेरी गुड, जितना हो सके डाउन करो। इनहेलर, परफेक्ट। एंड नाउ थम अप कैसे करना है, हाथ नीचे रखिए, जैसे कहते हैं वैसे आना है आपको। हाँ, आराम से ये, गुड। एंड सिट इन वज्रासन, पंजे अंदर करते हुए वज्रासन में या फिर कागासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। तो जितना कागासन में बैठोगे तो आपकी लेग्स की, थाइस की, हिप्स की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। तो जब भी आप लेग स्ट्रेचिंग करते हो किसी भी तरह की, तो ये भी इसका एक काउंटर पोज है, बैठना है इसके अंदर। ओके, श्वास समान एंड फेस रिलैक्स, गुड। अब हम करेंगे दूसरी तरफ, अदर साइड। फिर से आपको घुटनों के बढ़ाना है। इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इस बार हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेंथन द स्पाइन नाउ, प्रॉपर स्ट्रेच योर स्पाइन एंड स्लाइड, जितना हो सके स्लाइड कीजिए, टच योर फिंगर्स। लेफ्ट लेग बैक जितना लेके आ सकते हैं। पंजे को अंदर खींचिए। तो फर्स्ट लिफ्ट, जो राइट में है वो लिफ्ट कीजिए, उठाइए पीछे वाले पैर को, होल्ड इन दिस पोजीशन, कुछ देर के लिए उठा कर रखिए, रोकिए, वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। एंड नाउ 5 टाइम मूवमेंट अप एंड डाउन। 1, अपनी क्षमता के अनुसार करना है, जबरदस्ती नहीं करना। 2 3 बहुत बढ़िया, अब भी कर सकते। 4 5, देखो आप चाहो तो यहाँ रोक सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो पीछे वाला घुटना टच कर सकते हो, और आसानी से कर सकते हो तो कोशिश करिए कि स्लाइड कीजिए। पूरा हनुमान आसन, जो पीछे वाले पैर की थाई है वो पूरा, उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। कोशिश करना है कि पीछे वाली जो थाई है उसका आगे वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा तो नीचे की तरफ रहेगा। तो पॉइंटिंग आउट है आपका, जो एंटीरियर पोज है उसका थाइस का, वो पूरा नीचे रहेगा। स्ट्रेच प्रॉपर, होल्ड इन दिस पोजीशन। आप देख लो दोनों पैर एक लाइन में है, स्ट्रेच है, और पंजे को बाहर खींच के रखना है, तो उतना ही ग्रेस अच्छा है। ओके, दोनों हाथ प्रेयर पोज में, श्वास सामान्य, 5 लंबे गहरे श्वास। 5 4, और अच्छा करना तो हाथों पर भी खींच सकते हो। ओके, 3 पीछे भी खींच सकते हो, जैसे कंफर्ट लगता है। 2 1, गुड। एक्सेल, फ्रंट बेंडिंग, जितना भी आप करना है। आप चाहो तो इस पोजीशन में कर सकते हो, ऐसे आप चाहो तो स्ट्रेट कर सकते हो। ओके, होल्ड इन दिस पोजीशन। 5 4 3 2 1, वेरी गुड। स्लोली कम अप, एक्सेल, रिलैक्स, वेरी गुड। कम बैक, सिट इन वज्रासन। तो जब भी आप लेग स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें तो कोशिश करना है कि आपको होल्डिंग जरूर करनी है। होल्डिंग करने से जो हमारे एडवांस पोस्चर्स होते हैं, जैसे कि त्रिविक्रम आसन हो गया, या हमारा ह्यूमन फ्लैग हो गया, और हमारा विश्वामित्रासन हो गया, इसमें साइड स्ट्रेचिंग करते हैं प्रॉपर नीचे की तरफ। तो जितने भी हमारे लिफ्टिंग वाले पोस्चर्स होते हैं, जिसमें हमारे मसल्स पूरी खुद की स्ट्रेंथ को यूज करती है, उस तरह के पोस्चर में बहुत अच्छा लाभ होता है। ओके, कोशिश कीजिए कुछ देर बैठने के लिए कागासन में, फेस रिलैक्स, सामान्य श्वास, बैक स्ट्रेच, रिलैक्स योरसेल्फ इन दिस पोजीशन। अब थोड़ा सा कूल डाउन की तरफ चलते हैं, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किस तरह से करना है वो देखना है। ओके, आराम से बैठ जाइए एंड रिलैक्स योरसेल्फ इन शवासन पोजीशन। ओके, तो कूल डाउन के भी कुछ पोस्चर्स होते हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना है कि आपको कूल डाउन कैसे करना है। नहीं तो क्या होता है कि हमें अभ्यास करने के बाद दिन भर दर्द होता रहता है कि दर्द हो गया। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो प्री प्रैक्टिस और आफ्टर हमारे जो आसना के बाद जो करते हैं कूल डाउन के, वो अभ्यास किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नी घुटने बैंड किया आपने,
राइट लेग लेफ्ट और बेंड करते हुए जो राइट एंकल है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। ओके, श्वास भरे, दोनों हाथों से अपने लेफ्ट नी को पकड़ना है, अंदर की तरफ से मेरे राइट हैंड को पकड़ना है एंड जस्ट होल्ड इन दिस पोजीशन। श्वास भरे, यहाँ पर 2 से 3 श्वास भरना है और श्वास बाहर निकालते अपनी तरफ खींचना है। तो आप देखेंगे जो हमारा राइट हिप फ्लेक्सर है, इनर थाई है, नी जॉइंट है, नी वाला हिस्सा है, काफ्स है, एंकल जॉइंट है, यानी इसके जो राइट वाला पैर है पूरे पैर के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव है। ये साथ साथ आपके कमर के दर्द को भी ठीक करता है और जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे बेस्ट यही पोस्चर है आपका, बहुत लाभदायक है, सबसे बेस्ट यही पोस्चर है। ओके, वेरी गुड। Good. Relax. Now other side. Very nice. Let's switch other side. बहुत बढ़िया। चिंता की तरफ। Stretch. Very nice. Breathe in and breathe out. Stretch proper. तो कूल डाउन का अभ्यास जरूरी करना है। आपके कमर पे दर्द है या फिर साइटिका का दर्द है या फिर लेग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेच प्रॉपर, वेरी नाइस। 2 से 3 श्वास यहाँ पर एंड रिलैक्स। अब अपने आप को पूरी तरह से शवासन वाली स्थिति में ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियां ऊपर की तरफ है, सामान्य श्वास है, लगभग 1 से 2 मिनट। पैरों के अंदर लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप, यानी योगा मैट के बाद आप खोल सकते हो। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाते हुए जब जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हो, हर बाहर निकलते हुए श्वास के साथ अपने शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करते जाएं। हर बाहर निकलते हुए श्वास के साथ आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स। लगभग 30 सेकेंड और बॉडी को ढीला छोड़िए। इधर मैं तो यूं ओके, तो मुझे ओके, तो अभी रिलैक्स करते हैं। अभी किसी कारणों से थोड़ा हट गया था। रिलैक्स करेंगे तो हमारे गर्दन एक सीध में, फेस रिलैक्स, आंखें बंद हैं आपकी। संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लिखने के लिए, करने के लिए।